कल शाम को खुलैल थाना प्रभारी को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक पेट्रोल का टैंकर जिसका नंबर MP 45H 1055 है, वह प्रतीक पेट्रोल पंप कंपेल में खाली होने आ रहा है। इस पेट्रोल के टैंकर में इस तरह से व्यवस्था की गई है कि जब वो पेट्रोल पंप पर खाली होता है तो उसमें 200 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल वो चुरा लेते हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अपने जवानों को तैनात किया और जब टैंकर पेट्रोल पंप पर खाली हुआ तो उसके पश्चात उस टैंकर को पुलिस ने चेक किया। चेक करने पर ये पाया गया कि उसमें जो 3 कंपार्टमेंट होते हैं, उन कंपार्टमेंट के बीच में बड़े ही सातराना चालाकी के साथ एक पतला सा कंपार्टमेंट और बनाया गया है। जब पेट्रोल का टैंकर भरता है तब उसको लोहे की चाबी से खोल देते हैं, तो टैंकर भरने के साथ साथ वो एक छोटा सा कंपार्टमेंट है वो भी भर जाता है। और जब पेट्रोल के टैंकर को पेट्रोल पंप पर खाली करते हैं तब उसको बंद करके रखते हैं, तो उसके कंपार्टमेंट में पेट्रोल बचा रहता है। तो इस प्रकार से जो टैंकर पुलिस ने चेक किया उसमें ऐसा कंपार्टमेंट पाया गया। जब पुलिस ने पेट्रोल पंप पे उसका मेजरमेंट चेक किया तो ये पाया गया कि 206 लीटर पेट्रोल कम उसने डाला है। प्रथम दृष्टया पेट्रोल चोरी तथा धोखाधड़ी से इस प्रकार का कृत्य करना पाए जाने से थाना खुलैल पर धारा 379, 420 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया। चूँकि एक संगठित तरीके से चोरी की जा रही थी, इस गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP मऊ श्री पुनीत गहलोत, DSP जैसे कि एक हम लोग सभी वरिष्ठ अधिकारी IG साहब, DI साहब और हम सब मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छ इंदौर, सुरक्षित इंदौर, इंदौर जो कि स्वच्छता में देश में नंबर 1 है, हमको इसको सुरक्षित शहर बनाना है। तो इस सब के लिए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जैसे अगर इंदौर स्वच्छ बना तो किसी एक इकाई या उसकी वजह से नहीं, पूरे इंदौर के समग्र नागरिकों की मेहनत और सहभागिता के कारण ही ये सब संभव हो चुका। निसंदेह सभी जो संबंधित विभाग हैं उनकी अपनी मेहनत है, कार्य योजना है, परंतु इंदौर के सभी नागरिकों की सहभागिता के कारण ही आज इंदौर इस मुकाम पर पहुंचा है। तो इंदौर देश का, प्रदेश का सबसे सुरक्षित शहर बने, इसमें हम सब जब अपनी सहभागिता करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस मुकाम को जल्दी ला लेंगे। और आज के समय में जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है पूरे इंदौर शहर को, जितने गली मोहल्ले चौराहे हैं उन सबको CCTV से कवर करना। उद्देश्य यह है कि 1 इंच भी जगह, एक भी चौराया, एक भी गली ऐसी ना हो जो CCTV कवर की जग में ना हो। निसंदेह इससे जब हम ऐसा कर पाएंगे, हर गली मोहल्लों को घर के सामने, दुकान के सामने, दुकान के अंदर बाहर अगर हम CCTV कैमरे लगा पाएंगे, और CCTV कैमरे ही नहीं लगाना, उत्तम गुणवत्ता के नाइट विजन कैमरे यदि हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से अगर कोई अपराध करने का दुस्साहस करेगा तो पुलिस उसको जल्दी पकड़ लेगी। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा सुरक्षित इंदौर की दिशा में। साथ ही साथ हम सबको इसलिए भी आगे आना होगा कि यदि कहीं कोई ऐसा कृत्य सामने आता है
अवैधानिक गतिविधि सामने आती है, आपराधिक गतिविधि सामने आती है, तो आप पुलिस को सूचना दीजिए। आगे आइए, आपका नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी और पुलिस के द्वारा आपको यथोचित सम्मानित भी किया जाएगा। यदि आप सामने भी आना चाहते हैं तो आपको समाज के सामने सम्मानित किया जाएगा। आइए, एक कदम बढ़ाइए। पुलिस आपके साथ भी है, पुलिस आपके पास भी है। हम सबका नारा स्वच्छ इंदौर, सुरक्षित इंदौर। सर, अभी जो सामने आया था कि वर्ल्ड में कैमरा डेंसिटी, इस अपराध में उनकी संलिप्तता नहीं है। जहाँ जहाँ बेचते हैं, अगर वहाँ लूज में अगर डीजल पेट्रोल मिलेगा तो उनके विरुद्ध पृथक से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, प्रकरण कायम किया जाएगा। कंपनी से निकलता है, ये इनके पास जीपीआरएस सिस्टम होते हैं, कंपनी का एक आदमी के साथ मौजूद होता है या डीलिंग। मैंने क्या बताया कि जो सब कुछ है, सब कुछ सही है। जब भर के चला तब उस जो इन्होंने चोर कंपार्टमेंट बना रखा है उसमें भर गया, जब खाली हुआ तो चोर कंपार्टमेंट में रह गया। तो जो सारी व्यवस्थाएं वो अपनी जगह हैं, अभी उसमें और लोगों की कोई ऐसी भूमिका नहीं है, परंतु टैंकर के ड्राइवर, क्लीनर और मालिक, इनकी ये भली भांति जानकारी में था कि प्रत्येक ट्रिप पे वो कम से कम 200 लीटर डीजल पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं। इसमें ये जो 60 ट्रक होगा, अलग अलग मालिक हैं सर या एक ही या दो? इसमें अलग अलग मालिक भी हैं, उन सबको इसमें आरोपी बनाया जाएगा। मैंने बताया ये शुरुआत है, हो सकता है 7 के 10 हो जाएं, 17 हो जाएं, क्योंकि 10 से अधिक उसने स्वीकार किया है। रात भर में हम जितने टैंकरों को पकड़ सकते थे पुलिस ने पकड़ा। आगे और भी इसमें टैंकरों सामने आएंगे। थैंक यू।